ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूँ। अंक ज्योतिष में मूलांक 1, 2, 3 का एक वीडियो, मूलांक 4, 5, 6 का एक वीडियो आ चुका है, ऑलरेडी आपको मिला होगा। आज मूलांक हम 7, 8, 9 पे चर्चा करेंगे। उसके पहले मैं आपको यह बता दूं कि यदि आप किसी वजह से परेशान हैं या किसी दबाव में हैं या मुसीबत में हैं या कोई तकलीफ आपको आ गई, अथवा आप कोई विशेष वस्तु या ऐसी कोई चीज़ पाने की इच्छा रखते हैं और उसके लिए आप विशेष उद्देश्य भी रखते हैं, तो आप हमारे कार्यालय से संपर्क कर लीजिए। उसके लिए हम जो आपको उपाय बताएंगे वह ईमानदारी से कर लीजिए बस, फिर देखिए चमत्कार कैसे आपके साथ होता है। अभी बीते वाले समय में हरियाणा में जो चुनाव हुए उसके बारे में मैंने प्रिडिक्शन किया था, 100% सही हुआ। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के बारे में भी प्रिडिक्शन किया, वह आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। अब आने वाले समय में दिल्ली में क्या चुनाव होंगे इसके बारे में मैं प्रिडिक्शन करूंगा, वह आप देखिए तो आपको बहुत कुछ मालूम होगा। मैं आपको बताऊं, अगर आप किसी भी तरीके से कोई भी काम कर रहे हैं तो आने वाला सारांश मैं बता रहा हूँ 2025 कैसा होगा, वो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो में आपको बना के दूंगा। लेकिन सारांश में बताऊं तो 2025 में आप अपने धन को बचत की आदत डालिए, पैसे बचाइए। मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि आएगा ही आएगा, क्योंकि आने से पहले भी साइंस उसको रोक सकता है, लेकिन ऐसी पूरी संभावना है कि कोरोना तो नहीं लेकिन कोरोना जैसी कोई त्रासदी दोबारा न आ जाए। 2025 कई मामलों में बहुत सावधान रहने का वर्ष है, बहुत अलर्ट रहने का वर्ष है। कई मामलों में बहुत आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा, हर क्षेत्र में आपको दिखेगा, भौगोलिक क्षेत्र में, विश्व के क्षेत्र में, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, हर जगह आपको दिखेगा। मैं उसके बारे में अलग से एक वीडियो आपको दूंगा, आप वो देखिएगा। बहुत ज़्यादा जानकारी वाली वीडियो रहेगा और आपको बहुत मदद करेगा आपकी समस्याओं से आपको बचाने में। तो अंक ज्योतिष की बात मैं आज कर रहा हूँ और 7, 8, 9 अंक के बारे में चर्चा करूँगा। अंक जो होता है उसका हमारे जीवन में बहुत तरह से प्रभाव होता है। कभी कभी कोई अंक हमें शुभ परिणाम देता है तो कभी कभी कोई अंक हमें अशुभ परिणाम देने लगता है। प्रत्येक वर्ष का अपना एक विशेष अंक होता है। वह अंक आपके अंक से, आपके शरीर से, आपके काम से, आपके रोजगार से, आपको व्यापार से, हर जगह वह अंक आपको प्रभावित करता है। आपका अंक कैसा है, कौन सा है, कैसा है, वो मैं आगे बताऊंगा। कौन सा आपका अंक है वह अपनी जन्म तिथि से आप जान सकते हैं। यदि आपकी जन्म तिथि सिंगल अंक में है, 1 से लेकर 9 तक के बीच में, तो अंक आपका क्लियर है। यदि वो 2 अंकों में है तो उन दोनों अंकों का जोड़ जो आता है वह आपका अंक कहलाएगा, वह आपका जीवन का अंक कहलाएगा। हमारे मन में अनेक प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न होने लगती है, जैसा कि हमारा आने वाला वर्ष कैसा होगा, अर्थात आने वाले समय में हम क्या उपलब्धियां प्राप्त कर पाएंगे, अथवा आने वाले समय में यानी कि 2025 में हमें किस प्रकार की चुनौतियां मिलेंगी। हर साल हमारे लिए अच्छा रहेगा और हर साल हमारे लिए खराब रहेगा, तो आपके लिए कैसा होगा यह आपको इस वीडियो में जानकारी मिल जाएगा। आने वाले नए वर्ष में क्या अच्छा होगा, क्या खराब होगा, 2025 को लेकर आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं उससे जुड़े हुए सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तो आने वाला वर्ष 2025, पहले इस वर्ष का अंक समझिए। 2024 जो चल रहा है इसका अंक 2 + 0 + 2 और +4, इसका जोड़ 8 आ रहा था। 2 + 2 + 4 8 आ रहा था, यह शनि का वर्ष था। लेकिन 2025 का जोड़ 2 + 0 + 2 + 9 बराबर 9 आ रहा है, 9 आ रहा है। यह मंगल का अंक है। मंगल, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस साल जो अंक 2025 बन रहा है इसमें 2 नंबर 2 बार आया है और 5 नंबर 1 बार आया है। यह 2 और 5 का
योगदान है, तब जाके 9 बना है। ऐसी स्थिति में चंद्रमा और बुध के प्रभाव से बनने वाले मंगल के अंक को, मंगल का अंक कैसे बना, 9 अंक, चंद्रमा और बुध के सहयोग से, तो हम इसको बहुत ज़्यादा ऊर्जावान मानेंगे, क्योंकि 2025 में 2 अंक की मात्रा ज़्यादा है, 2 12 है, जिसके सहयोग से मंगल का अंक बना है। ऐसे में चंद्र मंगल की युक्ति कुछ मामलों में अच्छी तो कुछ मामलों में खराब मानी जाती है। ऐसी युक्ति जो बनेगी वह भावुक कर देने वाली है। अंग ज्योतिष 2025 के फलस्वरूप यह साल आपको भावनात्मक असंतुलन देने का काम कर सकता है। हालांकि इन सब के बीच अनुकूल बात यह है कि अंक 5 का प्रभाव संतुलन देने का काम करेगा। यानी कि इस वर्ष व्यक्ति उन्मादी हो जाएगा, धर्म कर्म जात के नाम पर विवाद होंगे, अदालत या फिर सरकार के कुछ ऐसे निर्णय हो सकते हैं जिसमें लोगों की भावनाएं आहत हो सकती है। भावनात्मक रूप से आहत होकर बहुत सारे लोग सड़क पर उतरकर इन निर्णयों का विरोध करेंगे, लेकिन देर सवेर इन उपद्रवों को संतुलित किया जा सकता है या संतुलन में हो जाएंगे। इस वर्ष बेरोजगार कुछ ज़्यादा आक्रोशित हो सकते हैं, सड़क पे आ सकते हैं, सरकार उनके हिसाब से कुछ फैसले ले सकती है। तो समझिए मूलांक 7 के बारे में। यदि आपका जन्म महीने में 7, 16 और 25 तारीख को हुआ है तो इसका जोड़ 7 आता है, यानी कि आप मूलांक 7 के हैं। मूलांक 7 केतु का अंक माना गया है। यही कारण है कि आप स्वतंत्र और अलग विचार रखने वाले स्वभाव के व्यक्ति हैं। हालांकि आपको हंसी मजाक करना समान तौर पर पसंद होगा, लेकिन ऐसी भी बात हो सकती है कभी कभी आप किसी मजाक को बुरा मान जाए। ऐसे स्थिति में चाहिए कि हंसी मजाक उसी के साथ करें जिसके मजाक को आप बर्दाश्त कर सकते हो, अथवा जो व्यक्ति तमीज में रखकर हंसी मजाक करता हो उसके साथ हंसी मजाक करें। अन्य लोगों से इस तरह का व्यवहार रिश्ते पे मत रखें, यानी कि आप छोटी छोटी बातों पे मुंह फुला लिया करेंगे। समान तौर पर आपका प्रयास यही रहेगा कि आप सभी लोगों को खुश रख सकें, लेकिन आपको इस मनोभाव का बहुत ज़्यादा लोग इसका इमोशनल फ़ायदा उठाएंगे। समान तौर पर आप अपने जन्म स्थान से दूर जाकर ज़्यादा अच्छी उपलब्धि प्राप्त कर सकेंगे, अर्थात जन्म स्थान से दूर जाना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। नई नई जगहों पर जाना, नई नई चीज़ों को सीखना, यह आपकी आदत में हो सकता है। आपके भीतर कई तरह के रहस्य को छिपाने की अद्भुत क्षमता होती है। 2025 में मुख्य रूप से 7, 9, 1, 6 और 5 यह अंकों का आपके ऊपर विशेष प्रभाव रहेगा। यानी कि इस वर्ष 9 आपके फेवर में नहीं है, जबकि अंक 1 आपके लिए औसत परिणाम दे सकता है, वहीं 5 और 6 से आपको अनुकूल परिणाम मिलने की उम्मीद रहेगी। हालांकि इस वर्ष सर्वाधिक प्रभाव डालने वाला अंक 7 पूरी तरह से आपके फेवर में नजर आ रहा है। इस कारण इस वर्ष आप औसत से काफ़ी ज़्यादा हद तक बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इस साल आपको कुछ सीखने का काम करना चाहिए। हालांकि कई बार सीख तभी मिलती है जब कुछ काम बिगड़ चुका होता है या कुछ चीज़ें बिगाड़ दी जाती हैं, लेकिन इस साल बिगड़ते बिगड़ते चीज़ों में आपके सुधार दिखेगा और कई चीज़ें आपकी बन के आपको दोबारा अच्छे रूप से मिल जाएंगी। किसी ज्ञानी व्यक्ति से आपका झुकाव हो सकता है। इसके अलावा बहुत सी चीज़ों की प्राप्ति भी कर सकते हैं। आर्थिक मामलों के लिए साल समान तौर पर मिले जुले परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं परिवार अन्य रिश्तेदारों से संबंधित मामलों में यह साल औसत रहेगा। आप कुछ उपाय कर लीजिए, यह उपाय आपको हर मामले में मदद करेगा। उपाय के तौर पर आप नियमित रूप से गणेश अष्टोत्तर का पाठ कीजिए। प्रत्येक मंगलवार को सुंदर कांड का पाठ कीजिए या अपने घर पे एक ब्राह्मण के द्वारा कराइए, और संभव हो तो प्रत्येक माह नहीं तो कम से कम जो नवरात्रि आएगी उसमें कन्या पूजन कराइए, उनका आशीर्वाद लीजिए। अगला मूलांक है 8। मूलांक 8, जिन लोगों का जन्म 8, 17 और 26 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 8 होता है। मूलांक 8 शनि का अंक माना गया है। 2024 का भी योग 8 था, इसलिए मूलांक शनि वालों के लिए शनि देव ही उनके ग्रह में बैठे थे, यानी कि 2024 शनि देव का साल था और शनि का वर्ष था। तो 26, 17 और 8 तारीख वालों के लिए मूलांक 8 है और उनके शनि देवता है। ऐसे में आप पर शनि ग्रह की विशेष प्रभाव रहेगी। फलस्वरूप आपके भीतर धैर्य धारण करने की पर्याप्त क्षमता रहेगी। हालांकि 8 का अंक
किन अंकों से मिलकर बना है, इस बात पर भी आपका स्वभाव निर्भर करता है। जैसे कि आप किसी महीने 8 तारीख को पैदा हुए हैं, तो 17-26 तारीख ऐसे में 1, 2, 6, 7 का प्रभाव आपके साथ होने वाला है। इस कारण आपका स्वभाव में धीमापन और तेजी का प्रतिशत अलग अलग होगा, लेकिन समान तौर पर शनि की गति धीमी कही गई है। ऐसे स्थिति में आपके भीतर कुछ धीमापन या आलस्य भी देखने को मिलेगा। अर्थात कुछ लोग स्वभाव में थोड़े चंचल हो सकते हैं, समान तौर पे आप लोग धैर्यवान रहेंगे। आप हर एक काम को करने से पहले उसके बारे में बहुत ज़्यादा गहराई से सोचते हैं। आप कुछ मामले में बहुत ज़्यादा स्पष्टवादी भी हो जाते हैं। यहाँ तक कि आपका स्पष्टवादी होना सामने वालों को नाराज भी कर सकता है। आप बचत के बजाय खर्च करना पसंद करते हैं, इस कारण से आपको धन इकट्ठा करने में बहुत मेहनत करने की आवश्यकता पड़ती है। आप अपने जीवन में सफल होंगे, लेकिन सफलता प्राप्त करने के लिए आपको काफ़ी प्रयत्न करना पड़ेगा। आपके लिए 8, 9, 1, 7 और 5 का विशेष प्रभाव रहेगा, क्योंकि इस वर्ष का एक आपके लिए शत्रुता परिणाम देगा। मूलांक 1 वाला आपके साथ उससे नहीं जमेगा। यानी कि 1 तारीख जिसका जन्म हुआ है, 11 तारीख जन्म हुआ है, मतलब जिनका जोड़ 1 आ रहा है, वही अंक 8 आपके लिए काफ़ी अनुकूल परिणाम देगा। बाकी के अंक आपके लिए औसत परिणाम देंगे। इस वर्ष भले ही मेहनत तुलनात्मक रूप से आपको अधिक करना पड़े, लेकिन मेहनत के बड़े सार्थक और प्रभावशाली परिणाम आपको मिलेंगे। साल 2025 आपको आर्थिक रूप से समृद्ध करने का काम कर सकता है। अर्थात रुपए पैसे की प्राप्ति और पैसे से ज़रूरत की चीज़ों को प्राप्त करना आपके लिए इस वर्ष संभव हो जाएगा। अभी तक जो आपने तकलीफ उठाई है, उसमें अब थोड़ी थोड़ी कमी दिखाई देने लगेगी। इस वर्ष व्यक्तिगत जीवन तथा संबंधों के लिए आपके लिए समय निकाल पाना भी जरूरी होगा। हालांकि निजी संबंधों में भी किसी बड़ी समस्या का योग नहीं है, लेकिन कुछ एक व्यक्ति कभी कभार कम समय मिलने के कारण थोड़े से नाखुश या नाराज हो सकते हैं। आप उपाय थोड़ा कर लीजिए, उपाय आपको अच्छे काम में और सफलता दिलाएगी। आप नियमित रूप से शिव जी की पूजा और आराधना कीजिए, भगवान भोलेनाथ का। नियमित रूप से स्नान आदि निर्मित होकर सूर्य भगवान को कुमकुम मिला हुआ जल अर्पित कीजिए। दीन दुखी या जरूरतमंदों को अपनी सामर्थ्य हिसाब से, अपनी क्षमता के अनुसार से सेवा और सत्कार और दान कीजिए। और मूलांक 9, अंतिम मूलांक, यह कैसा रहेगा आपके लिए 2025? जिन लोगों का जन्म 9, 18, 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 होता है। मूलांक 9 मंगल का अंक माना गया है और 2025 भी मंगल का वर्ष है। अर्थात मंगल का प्रभाव आप में विशेषकर देखने को मिलेगा। इस कारण आपका स्वभाव में साहसी व्यक्त हो सकते हैं। आप ज़्यादातर मामलों में कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। कभी कभी स्वभाव में धैर्य की कमी भी देखने को मिलती है। अर्थात आप जल्दबाजी भी हो सकते हैं। अंक ज्योतिष 2025 के फलस्वरूप कई बार जल्दीबाजी के कारण आपको नुकसान भी देखने को मिल जाता है। आपके स्वभाव में क्रोध या आवेग तुलनात्मक रूप से अधिक मिलेगा। आपको दान पुण्य जैसे कार्य अच्छे लगते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी कई बार आपको प्रैक्टिकल बातों का समर्थन करते हुए देखा जा सकता है। भाइयों और मित्रों के लिए आप हमेशा तत्पर रहते हैं, उनके सहयोग के लिए स्वयं को तैयार रखते हैं। हालांकि भाइयों और मित्रों से कभी कभार विवाद भी देखने को मिलता है। साल 2025 में मुख्य रूप से 9, 1, 8 और 5 का विशेष प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। यानी कि इस वर्ष का ज़्यादातर अंक आपके फेवर में प्रतीत हो सकते हैं। सिर्फ अंक 5 आपके फेवर में नज़र नहीं आ रहा है। यही कारण है कि इस वर्ष आप ज़्यादातर मामलों में अच्छी सफलता प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हुए शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों को भी इस वर्ष अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। यह साल पुराने पेंडिंग पड़े हुए कामों को पूरा करने का पूरा समय मिलेगा संकेत दे रहा है। अर्थात ऐसे महत्वपूर्ण कार्य जो अब तक पेंडिंग है, उसको जल्दी से आप कंप्लीट करने का सोचेंगे और कंप्लीट भी कर ले जाएंगे। जमीन जायदाद से मामलों के लिए यह साल आपके लिए अनुकूल कहा जाएगा। भाई बंधुओं और पड़ोसियों के साथ आपके संबंध और मजबूत होंगे। हालांकि कभी कभार किसी बात को लेकर कुछ आर्गुमेंट वगैरह होंगे, विवाद होंगे, लेकिन कोई बड़ा इसका कुछ नजरिया चेंज नहीं होगा। जैसा था वैसे रहेगा। अंक 9 की अधिकता और अंक 5 का सपोर्ट न मिलने पर इस बात का संकेत है कि इस वर्ष आपको धैर्य के साथ काम करने की आवश्यकता होगी। आप कुछ उपाय कर लीजिए, यह उपाय आपको बहुत मदद करेगा आपकी समस्याओं को दूर करने में।
उपाय है, प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी को देसी घी की लड्डू दीजिए और उनको सिंदूर चढ़ाइए। संभव हो तो प्रतिदिन, नहीं तो कम से कम मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ कीजिए। नियमित रूप से गणेश जी की पूजा और अर्चना करते रहिए। इन सब उपायों को करने से आपको लाभ मिलेगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब किए ही हैं, फॉरवर्ड कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। जो भी कुछ जानना चाहते हैं, जिस विषय पे जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।